इन टाइम सीगा 6:30, आउट टाइम 7:15, मतलब एग्जैक्टली 45 मिनट्स। वही लोगों की तो अभी मॉर्निंग में नहीं शुरू हुई है और ये बंदा यहाँ आके अपना काम निपटा के चला भी गया है। इसका ऐसा क्या काम हो सकता है रागिनी पटेल के साथ? वाह जी वाह, रागिनी पटेल बड़ी आदर्श नारी बनी फिरती है और असल में ये रागिनी, जब जब मैंने सोसाइटी सेक्रेटरी बनने की कोशिश की तूने मेरा रास्ता काटा। रब दी सो हुन तू एक, मैं तेरा पत्ता कैसे काटूंगा। चलो किट्टी, काम पे लगे। ओके ठीक है। सर डॉक्टर नील के आ रहे हैं। डॉक्टर नील? अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? घर पे हूँ सर इस वक्त, और कहाँ होंगी? अरे वो डॉक्टर नील आ रहे हैं। पता नहीं अभी इतने सुबह सुबह वो कैसे आ गए? अभी तो 8 बजे हैं। तुम एक काम करो ना, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। मतलब यहाँ से निकलकर नचिकेत हॉस्पिटल में जरूर डॉक्टर अमन से मिलने गया होगा। अब अगर डॉक्टर अमन ने उसे हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी तो। रागिनी तुम आ रही हो ना? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। हाँ, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी सुबह सुबह आ जाते हैं आप। मैं आपके घर गया। मेरे घर? वाली हिल का तो पता नहीं, वो जो आपका छोटा सा दूसरा घर है। आप थे नहीं घर पे? हाँ, मैं सुबह सुबह जरा जल्दी निकल जाता हूँ घर से, अराउंड 6 o'clock। गुड आइडिया, गुड आइडिया। यू आर अ स्मार्ट मैन। थैंक यू। वैसे भी अच्छा ही है, घर से निकल जाओ, घर में करने को कुछ काम तो होता नहीं हो। तब तो वही करती होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप नहीं, बात कैसे नहीं है? मतलब स्ट्रेस तो होगा ही। जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो और आपको बोलने ना दिया जाए, आपकी बोलती बंद कर दी जाए, तो स्ट्रेस तो होती है। हर चीज में पाबंदी। तब एक तो स्ट्रेस, ऊपर से प्रेशर, उठने में, बैठने में, जागने में, सोने में, खाने में, पीने में, हर चीज में पाबंदी। ऐसे में पता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस सिचुएशन में रहा हूँ। कौन सी सिचुएशन? नहीं, ये जो आपका कंफ्यूजन है ना डॉक्टर, ये कंफ्यूजन भी उसी के कारण है। इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, क्योंकि पता नहीं ना आपको क्या करना है, क्या बोलना है। डरते हैं आप कि अगर कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया तो सडनली पूरा राय का पहाड़ है ना। जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इनसाइड यू, आपके अंदर वो। मेरे अंदर क्या? कुछ? हाँ, आपके अंदर। छोड़िए, क्यों ये बातें कर रहे हैं? शायद कुछ ज्यादा बोल के, बट आई फील बैड फॉर यू। रागिनी के कारण आप ऐसे हो गए। ओह, एक्चुअली मैं भी यही कहने वाला था। अब रागिनी रूल करती है ना आपको। वो एक कठपुतली की तरह ऐसे डोर बांधकर वहां मेले में उन्हें नचाते हैं बच्चे, छोटे जमीन पर बैठ कर देखते हैं, वैसे यू आर लाइक दैट। नो, एक्चुअली मैं और रागिनी बहुत सालों से एक साथ हैं, तो आदत पड़ गई है मुझे उसके बगैर मैं कुछ कर ही नहीं पाता। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। अब तो ये हाल है कि अगर वो नहीं होती ना तो आई फील इनकम्प्लीट, यू नो। आप पहले मिले हैं रागिनी से? जानते हो उसे? ऑफ कोर्स। आपसे पहले मिला हूं और आपसे बेहतर जानता हूं। अच्छा, कैसे? मतलब आप बताइए, आप कैसे और कब से जानते हैं उसे? ओह, मैं और रागिनी पहली बार 12 जून 2003 को मिले थे, और उस पहली मीटिंग में मुझे एहसास हो गया कि मैं रागिनी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। या शी इज जस्ट सुपर्ब। आई मीन, कोई इतना अच्छा, इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता है?
आप मानेंगे नहीं, लेकिन रागिनी को हर चीज के बारे में पता होता। कोई भी सवाल पूछो जवाब हाजिर। हाँ ये तो है। क्या? ये हॉस्पिटल भले ही मेरा है, लेकिन इसे चलाने वाली रागिनी है। मैनेजमेंट मैं करता हूं, लेकिन सारे डिसीजंस रागिनी लेती, और मैं उसे रोकता भी नहीं, क्योंकि मुझे उसका इस तरह से इनिशिएटिव लेना, हक से काम करना, ये सब अच्छा लगता है। तो या आपकी बात सही है कि वो मेरी लाइफ रूल करती है, लेकिन आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, रागिनी की वजह से। पॉपेट नहीं, नेवर माइंड। तो नैन्सी का मेल तो या मिल गया और सारी फॉर्मेलिटीज भी हो गई है। ये जो आपका हॉस्पिटल है जो रागिनी चलाती है, कोई ऑफिस छोटा सा मेरे लिए? हाँ ऑफ कोर्स मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ, वो आपको दिखा देगा। और अभी रागिनी आती होगी तो आज की सर्जरीज के बारे में वो आपको ब्रीफ कर देगी। रागिनी मुझे ब्रीफ करेगी। राइट। रागिनी कहाँ हो तुम? सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रागिनी सर कैन यू डू मी अ फेवर? अरे फेवर तो तुम्हें मुझे करना है, डॉक्टर नील को संभालो, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या कुछ क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं, क्या कहना चाहते हैं वो। साहब कुछ दिनों के लिए मेरे हस्बैंड बन सकते हैं प्लीज? क्या कहा तुमने? नहीं, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने मुझे डांट दिया था। उस दिन मैं जब निशी के कहने पे रेस्टोरेंट में आया, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, और अब तुम ही मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं सर, मुझे लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में मैं अकेला ही कंफ्यूज्ड आदमी हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा। सर मेरी बात तो सुनिए सर निशी की शादी हो रही है, उसकी शादी में उसके पापा का होना बहुत जरूरी है, वरना उस जिग्नेश के रिलेटिव्स को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कुछ ही दिनों के लिए हमें सिर्फ ये छोटा सा नाटक करना है सर, प्लीज। नाटक? तुमने तो उन लोगों को साफ साफ बोल दिया है कि जो सारे रिचुअल्स है वो तुम अपने। आई नो सर, लेकिन वो लड़के वाले हैं, एक लिमिट के बाद उन्हें हर्ट नहीं कर सकती मैं सर। थोड़ा सा तो मुझे भी झुकना होगा ना। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मुझे हस्बैंड बनने की क्या जरूरत? मैं निशी का गार्डियन बनके भी मैं सवाल सिर्फ जिग्नेश के रिलेटिव्स का नहीं है, वहां और भी तो लोग होंगे, डॉक्टर नील भी तो होंगे। अब किस किस को जवाब देते फिरेंगे सर? प्लीज मान जाइए, कुछ ही दिनों की बात है सर। ये तो चाहिए था तुम्हें रागिनी, एक ऐसा पति जो तुम्हारे सामने हमेशा हाथ जोड़े। डॉक्टर अमन जैसे मर्दों की वजह से ही रागिनी जैसी औरतों का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। It's terrible. और हाँ, एग्जैक्ट 7:30 बजे पहुंच जाइए ना, 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे होके। मैंने कहा ना, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं 9 बजे तक पहुंचूंगा। मतलब तुम्हारे दिए हुए टाइमिंग पर वो चल सकता है, मैं नहीं। तुम्हें टाइमिंग क्यों दूंगी? टाइमिंग मैं उन्हीं को देती हूँ जो उसे फॉलो करना जानते हैं। वैसे भी तुम आओ ना आओ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे दिन में कितनी बार करवाती हो तुम? What? ये हाथ जोड़ना कितनी बार दिन में हाथ जुड़वाती हो उससे? डरा हुआ सा लगता है हमेशा। Enough! अगर डॉक्टर अमन के बारे में एक भी और वर्ड कहूं। I'm so scared. बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। मैंने कुछ गलत कहा? क्या करूं मैं? अगर तुम्हारा पति ऐसा डब्बू सा है, बेचारा हमेशा थका हुआ लगता है, इट्स नॉट माई फॉल्ट रागिनी, राइट? तुमने कभी पिंजरे में पंछी को देखा है कैसे तड़पता है बाहर निकलने के लिए? डॉक्टर अमन की हरकतें भी कुछ ऐसी हैं।
हे रागिनी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय। मैं देविका। ऑफ कोर्स डॉक्टर देविका, पिछली बार जब मैं आया था मुलाकात हुई थी आपसे। ओह, आपने मुझे याद रखा। I never forget a pretty face. एक्चुअली पिछली बार सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि आपसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई, मगर अब आप यहाँ पूरे 1 महीने के लिए रहेंगे and I'm so happy about that. आप पे पूरी नजर रहेगी मेरी। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे या रागिनी को बता दीजिएगा। So call me. Let's catch up for a cup of coffee. Yeah? रागिनी, मेरा कॉफी का कप पेंट्री में रख देना। Thank you. ओह गॉड, इतना हॉट है। रागिनी, तुझे पता है जब से ये आदमी इस हॉस्पिटल में आया ना, हॉस्पिटल का पूरा माहौल ही बदल गया है। द नर्सेस इतनी एफिशिएंट और ब्यूटीफुल हो गई है। वैसे आज मैं भी थोड़ा मेकअप शेकअप लगा के आई हूँ। इस डॉक्टर के साथ 15 मिनट बिता लूँ ना तो इसे हमेशा के लिए अपना बना लूँ। जस्ट इमेजिन, वो और मैं। स्टॉप इट देविका, फालतू की बातें छोड़ो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। अरे यार, तू ऐसे नाराज हो रही है जैसे वो तेरा हस्बैंड है। वो इंसान कुछ भी हो सकता है, मेरा हस्बैंड है। Oh, ciao, 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 wow, wow. यार आराम से। It hurts, यार, it hurts. जब अपने से 2 साइज छोटा सूट खरीद रहे थे और मैं मना कर रही थी, तब इट वाज नॉट हर्टिंग। डिम्पी, करण, क्या कर रहे हो तुम लोग? I mean, it's shameful. दरवाजा तो बंद कर लिया होता। रिलैक्स नील, जैसा तुम सोचो वैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, इसने अपने से 2 साइज छोटा सूट खरीद लिया है एंड आई एम ट्राइंग टू बटन हिम अप। कैन यू प्लीज हेल्प मी? Me help you with this? No, not me. Sorry. तूने इतना टाइट सूट लिया क्यों कर? क्योंकि ये हमेशा अपने आप को पतला साबित करना चाहता है। What do I do with him? I don't think you can do anything with him. तुम देखना आज शादी में मैं कितना हंगामा करता हूँ। हो गया बंद तेरा अभी। I'm perfectly fine यार, बटन लग गया, बस सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। यार नील, you know, I'm so happy. कितने सालों के इंतजार के बाद ये शाम आई है। आज अपने अपनों से मिलेंगे, बिखरा हुआ परिवार फिर एक होगा। That's really good, man. हेलो, ये क्या है? कोई तैयार क्यों नहीं है? मुझे क्यों कहा था कि तैयार हो जाओ? जाना नहीं है क्या? जल्दी क्या है वहां जाने की? जाते हैं आराम से। कम, let's have a drink. मैं उछल क्यों रहा तू? हाँ, क्या हो गया? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्चुअली नर्वस भी हूँ। कभी सोचा था कि हम इंडिया आएंगे अपनी बहन की शादी में और मॉम को मिलेंगे। पता मैं कितना नर्वस हूँ, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट जा रही है और ब्लड तो ऐसे फ्लो हो रहा है जैसे इतनी फास्ट है, ब्लड तो ऐसे फ्लो हो रहा है। वो हमारी मॉम नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा उस औरत के साथ। और अगम, तू किस औरत से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? उस औरत से जो माँ होने का मतलब तक नहीं जानती। अरे सिर्फ जन्म दे देने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। अरे माँ वो होती है जो अपने बच्चे को गले लगाकर उसको बड़ा करती है, उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाती है, उसका पूरा एकेडमिक करियर सेट करवाती है और अपने बच्चों की हर खुशी हर गम में शामिल होती है, उसके लाइफ के हर मोड़ पे उसके साथ खड़ी हो। और ये सब कुछ उस रागिनी नाम की औरत ने नहीं किया है गम। ये सब कुछ हम तीनों के लिए हमारे पैम ने किया है, दैट इज व्हाई वो हमारी मॉम कहलाना डिजर्व करती है और वो औरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तो कम ऑन भाई प्लीज, अब तुम भी इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? एक बार जाके मॉम को मिल। जिस औरत ने 15 सालों तक अपने बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, वो औरत मॉम कहलाना डिजर्व नहीं करती है गम। वैसे तो डैड ने भी एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था हमारे उन भाई बहनों को जो मॉम के साथ रहते हैं। वो भी तो उनके बच्चे है ना। तुम जाना क्यों चाहते हो शादी में? फिर मुझे सिर्फ ये देखना है कि अपने बच्चे को छोड़ के जाने वाली माँ औरत दिखती कैसी है। करण, आई एम नॉट जोकिंग। जरा अपनी आंखें खोलो और देखो क्या हालत हो गई है हमारी इस पंजाबी ढाबे की। ऐसा लगता है जैसे भटिंडा जाने वाली बस गलती से अहमदाबाद पहुंच गई है। गुजराती फूड, गुजराती डेकोरेशन एंड गरबा। करण, तुम्हें नहीं लगता कि ये डांसेस थोड़े से कम है? एक काम क्यों नहीं करते, 100-200 डांसर्स और मंगवा लो ना गुजरात से, क्योंकि इस एंगेजमेंट के बाद हमारे इस पंजाबी ढाबे में कोई पंजाबी लोग तो आएंगे नहीं। डिम्पी, हमने ये समझौता निशी के लिए किया, वो हमारी बच्ची है यार। आई नो, इसलिए तो मैं अब तक चुप हूँ, वरना तुम तो जानते हो मैं अब तक
बट यू नो व्हाट करण, अगर यही एंगेजमेंट पंजाबी स्टाइल में होती ना तो और मजा आता। डिम्पी खुशियां खुशियां होती है। अरे वो गेट्स की लाइट्स को नीचे कर दो, मैं आ रहा हूँ। डिम्पी डिम्पी मैं देख रहा हूँ। अरे मत, यहाँ कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। सखो ते जेवणाचे टेबलावर जाऊन उभी राख ना, नीला काय हवं नको ते बघ, आणि रखमा ते डेकोरेशन वगैरे बघ। आई ग देवा, फुलं बघ कशी लावली। हेलो हेलो हेलो, आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, एंगेजमेंट हो रही है और ऐसा क्राउड यहाँ पर अलाउड नहीं है। ए रखमा, तेवर तो देख भाई के, ऐसा रोक झाड़ रही जैसे इसके मर्द का होटल है। हाँ, ये मेरे मर्द का ही, मेरा मतलब ये मेरे हस्बैंड का होटल है। ओके ओके, और तेरा हस्बैंड मेरी माँ का बेटा है। ओके, बात करती है। ए चला रे चला, कामाला लगा। ऐसी नींबू मिर्ची तो हर दरवाजे पे लटकी रहती है, टाइम वेस्ट नहीं करने का अपना। चलो चलो चलो, एंगेजमेंट है। आई बड़ी मेरा नींबू मिर्ची। वेलकम डॉक्टर नील, वेलकम वेलकम। इट्स ओके। ये निशी की तरफ से अ स्मॉल जेस्चर ऑफ थैंक्स। कैन आई से समथिंग डॉक्टर अमन? थोड़े अलग लग रहे हैं। नहीं मतलब जब मैं आपको हॉस्पिटल में पहली बार मिली थी तब आप मतलब अलग लग रहे थे। मैंने आपके बारे में कुछ और राय अपने मन में बना ली थी। हॉस्पिटल का ओनर, सॉरी बट समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं। नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये सारे काम औरतें करती हैं, राइट? मैम इसमें आई एम श्योर इनकी गलती नहीं है, इन्हें ऐसा करने को कहा गया और ना कहना तो आपकी फितरत में नहीं। वैसे डॉक्टर अमन, ये ड्यूटीज आप पर सूट करती है, स्पेशली ये हाथ जोड़ना, इसमें तो मास्टरी है आपकी। I'll see you around. मिलते हैं। एंजॉय द इवनिंग। मैम, See you around. Yeah. देखा तुमने डॉक्टर अमन को, बस एक साड़ी पहनना बाकी रह गया। What is wrong with you? अरे वो उसकी अपनी चॉइस है, जो मन मर्जी करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क कोई नहीं पड़ता। तो तुम्हें बताना चाहता कि ये डॉक्टर अमन ही रागिनी करती है। What? चिढ़ आती है मुझे ऐसे मर्दों से बहन, जो बिना सोचे समझे अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हैं। नो ब्लडी सेल्फ रिस्पेक्ट एट ऑल। आज सवेरे मैंने रागिनी को उससे बोलते सुना कि 7:30 बजे पहुंच जाना, शार्प। हम श्योर 6 बजे ही आ गया होगा। करण से रेस्टोरेंट की चाबियां ली होगी, साफ सफाई भी किया होगा, टीका लगा रहा है बाहर खड़े। सर्जन है, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता, आगे बढ़ सकता, नाम कमा सकता, लेकिन नहीं, बीवी के कहने पर चलेगा। लूजर। नील, रिलैक्स। क्या हो क्या तुम्हें? इस तरह से आदमी तब रिएक्ट करता है नील, जब उसे किसी से जलन हो रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे जलन हो रही है? मैं जलूंगा, वो भी डॉक्टर अमन से? Have you gone crazy, पैम? लेकिन तकलीफ हो रही है तुम्हें नील। डॉक्टर अमन का यहाँ होना तुम्हें अफेक्ट कर रहा है। आई कैन सी दैट। पैम प्लीज। नील, मैं तुम्हें बस याद दिलाना चाहती हूँ, तुमने क्या कहा। तुमने कहा था तुम यहाँ पर बस एक मेहमान बन के आए, मैं बस वहां जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तुम यहाँ पर मेहमान कम और रागिनी के जलस हस्बैंड ज्यादा लग रहे हो। मुझे लगता है जितनी नफरत तुम रागिनी से करते हो ना, उससे कई ज्यादा नफरत इस डॉक्टर अमन से करने लगे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस दया आती है ऐसे मर्दों पर जो अपनी बीवियों के इशारों पर चलते हैं। अगम, अरे कहाँ लेके जा रहे तुम मुझे? चलो ना, बहन से मिलने जाना है। मेरी सिर्फ एक ही बहन, सुहानी। और मेरी 2 बहनें, उसमें से इंडिया वाली निशी, हम उसे मिलने जा रहे हैं। तो जिससे मिलना है ना, तू जाकर मिल, मुझे कहीं से नहीं मिलना। अरे बट भाई, अंकल 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 सुनो ना प्लीज। कुछ समय के लिए तू अपना ये अंकल वंकल साइलेंट मोड पर नहीं डाल सकता। अच्छा सुनो ना प्लीज, मुझे मॉम और बहन से मिलना है अभी से। बताओ ना प्लीज कहाँ पे हो? ओ अभी वो दोनों वहाँ ग्रीन रूम एरिया में होंगी, वो स्टेज जाकर। थैंक यू, बाय। अरे अगम 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 स्टॉप, वहाँ लड़कों का जाना अलाउड नहीं है। निशी बेटा जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। आई एम रेडी माँ, बस अभी आई।
Is anybody here? अरे आरव, मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक मैं आवाज दूं अंदर मत आना। निशी चेंज कर रही है बेटा। ये आरव भी ना, सच में तो। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? फिर से गुम हो गए क्या? हाँ, मैं खो गया तब, बट अब सही जगह पहुंच गया हूँ। पहले आपने मुझे पहुंचाया था, बट मुझे पता नहीं था तभी। आई एम सॉरी, मैंने बिना देखे ही तुम्हें डांट दिया। एक्चुअली मुझे लगा कि मेरा बेटा। एनीवे, इट्स क्वाइट फनी। हम जब भी मिलते हैं मैं तुम्हें डांटती हूँ। पिछली बार भी अच्छी खासी डांट पड़ी थी, है ना? आपका हक बनता है। रागिनी, कब तक तुम इसे अपनी गोद में रख के घूमोगी? तुम्हारे हाथों में दर्द हो जाएगा। इसे यहाँ अपने टॉयज के पास रख दो, he'll play। अरे नहीं डिम्पी, यू डोंट नो हिम। ये 1 मिनट एक जगह पर नहीं रुकता। नीचे छोड़ दूंगी ना तो ऐसे गायब हो जाएगा मेरा छोटा सा मुंडा। पूरा दिन तुम उसके साथ बातें करती रहती हो, उसके कानों में फुसफुसाती रहती हो। पता है, जब ये बड़ा होगा ना तो इतनी बातें करेगा, लोग थक जाएंगे लेकिन ये नहीं थकेगा। और तुम्हें तो वो इतना तंग करेगा ना, तुम देखो। करने दो, हक बनता है इसका। आपको पता है, लास्ट टाइम आप जब मुझे मिले थे, उसके बाद मैं बहुत देर तक आपके बारे में सोच रहा था। एंड आई प्रेड, मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि मेरी बॉम भी बिल्कुल आप जैसी हो। एंड सी दिस, आई कांट इवन बिलीव। उस टाइम पे मैं शायद कुछ नहीं और कुछ नहीं मांगता। नहीं, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूं। नहीं, बहुत 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 खुश हूं। ममता के बहियन में बचपन